करो, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे शेयर करें और ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके मेरे प्रियो। सो आइए, ये जो 22 अध्याय है, उत्पत्ति का 22 अध्याय, द चैप्टर 22 ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस, यहाँ पे जब आप पुस्तक को खोलते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है कि अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन, यहाँ पर जो हेडिंग दिया गया है या फिर इसका जो टाइटल लिख दिया गया है ऊपर में, 22 अध्याय के ऊपर में क्या लिखा गया है कि अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। मतलब अब्राहम परीक्षा में पढ़ा। परीक्षाएं कई प्रकार की होती हैं, टेस्ट या फिर कहा जाए तो जब किसी का टेस्ट होता है या फिर एग्जामिनेशन होते हैं। हर एक इंसान किसी न किसी अपने लाइफ में किसी न किसी क्षेत्र में वो एग्जामिन किया जाता है या फिर वो परीक्षा में पढ़ता है, परीक्षा से पास होना पड़ता है, या फिर कई सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, कई सारे ऐसे लाइफ के पड़ाव आते हैं जहाँ की हमें वो परीक्षा के समान ही हमारे लिए होता है, जिसका अनुभव हमने नहीं किया है, जिसका मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और जिस बातों को हम सीखते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, एक अनुभव, या फिर कहा जाए तो हमारे टेस्ट हमारे लिए वो परीक्षा के समान ही होता है मेरे प्रियो। सो यहाँ पर बहुत सारे सेवक लोग, बहुत सारे पास्टर्स लोग क्या कहते हैं कि ये है अब्राहम की परीक्षा के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। क्या लिखा गया है? बहुत सारे सेवक क्या कहते हैं कि उत्पत्ति जो है 22 अध्याय, यहाँ पर साफ साफ मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर हेडिंग जो लिखा गया है, जो इसका जो पॉइंट इसमें लिख दिया गया है, साफ साफ क्या कि अब्राहम की परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। मतलब अब्राहम का परीक्षा में पढ़ा उसने और उसका वर्णन दिया गया है कि कैसे वो परीक्षा में पढ़ा, किस चीज़ की परीक्षा थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब्राहम तो परीक्षा में पढ़ा, उसके विश्वास को परखा गया, उसको टेस्ट किया गया, लेकिन परीक्षा थी किस चीज़ की? क्योंकि मैंने बताया कि व्यक्ति जो है, संसार में कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में क्या है, वो परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है, वो परीक्षाओं से होकर जाता है, वो सीखता है। हर एक व्यक्ति जब एक लेसन को सीखता है, हर एक व्यक्ति जब एक पाठ को सीखता है मेरे प्रियो, तो वो एक परीक्षा से, एक एक्सपीरियंस से, एक अनुभव से होकर ही गुजरता है। सो यहाँ पर अब्राहम की परीक्षा तो ली जा रही है, अब्राहम के परीक्षा का वर्णन तो किया जा रहा है कि गॉड वॉज टेस्टिंग हिज फेथ, but we have to know what kind of test it was and what kind of thing and in which area God was testing him, कि परमेश्वर किस क्षेत्र में इसकी परीक्षा कर रहा था, किस प्रकार का परीक्षा का वर्णन किया गया है। यहाँ पर, क्योंकि उससे पहले कि मैं आपको कुछ बात बताऊं कि जो हमारी हिंदी जो बाइबल है, जो हमारा हिंदी अनुवाद है, हिंदी अनुवाद में बहुत सारे ऐसे मतलब जो ट्रांसलेशंस हैं या फिर जो अनुवाद है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक किए गए हैं या फिर सही से नहीं किया गया है। कुछ वर्ड जो है वो क्लियर नहीं है, या फिर जो इंग्लिश में है वो हिंदी में उसका एग्जैक्टली नहीं है, उसका अनुवाद सही से नहीं किया गया है। तो इसको इसीलिए हमें बहुत सावधानी से वचन को पढ़ना चाहिए। जब भी हम वचन पढ़ते तो हमें क्या करना चाहिए? सावधानी से पढ़ना चाहिए। जब भी आप वचन पढ़ें, जब भी आप अध्ययन करें, जब आप मेडिटेशन करें, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, वेल एंड गुड, आप उसको इंग्लिश में मैच करें, उसके साथ पढ़ें। सो यहाँ पर लिखा गया है कि अब्राहम जो था वो परीक्षा में पढ़ने का वर्णन, परीक्षा में तो पढ़ा, बट किस टाइप का परीक्षा था, कैसा परीक्षा में वो था। यहाँ पर ये जो स्क्रिप्चर है, बहुत सारे पासवान लोग प्रचार करते हैं, पास्टर लोग प्रचार करते हैं, लोग बोलते हैं कि ये जो वचन है या फिर ये जो अध्याय है अब्राहम के परीक्षा के बारे में बात करता है। दैट्स गुड, परीक्षा के बारे में बात करता है, बट इन विच एरिया, कौन से क्षेत्र में परमेश्वर की परीक्षा ले रहा है, कौन से विश्वास को परखा जा रहा है। तो ये जो चैप्टर है ये आपको वर्शिप के बारे में बात करता है, या फिर कहा जाए तो आराधना के बारे में बात करता है। यहाँ पर वर्शिप के बारे में यहाँ पर ये जो डिस्क्राइब किया गया कि परमेश्वर कैसे परख रहा है, कैसे तैयारी की जा रही है। इसलिए हमें समझने और जानने की ज़रूरत है मेरे प्रिय। जब हम कुछ भी वचन से पढ़ते हैं तो सावधानी के साथ हमें पढ़ना है। इंग्लिश में आप मैच कीजिए, हिंदी में आप पढ़िए, अपने लोकल लैंग्वेज में आप पढ़िए। लेकिन अब आइए हम बताते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर यहाँ पर जो है आराधना के बारे में बात करता है, कैसे आराधना के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जब आप उत्पत्ति उसका 22 अध्याय का 5 आयत पढ़ेंगे, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 वर्सेस 5, जब आप उसको पढ़ेंगे वहाँ पर क्या लिखा गया है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा गया है, और उसने अपने सेवकों से कहा,
लिखा गया है कि अब्राहम ने अपने सेवक से कहा, क्या कहा यहाँ पर कि और उसने मतलब अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का, गदहे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का यानी अब्राहम का पुत्र इसहाक, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर, कहां तक, जहां पर उसको बलिदान चढ़ाना था, वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। यहां पर लिखा गया है कि दंडवत करके फिर तुम्हारे पास हम लौट आएंगे, राइट। सो जब आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा गया है, वी विल गो एंड वर्शिप द लॉर्ड एंड वी विल कम बैक। लिखा गया है कि वी विल कम बैक। दिस वॉज द लेवल ऑफ फेथ ऑफ अब्राहम। अब्राहम का जो विश्वास का जो लेवल था ना, वो यहां पर आप देख सकते हो कितना अद्भुत लेवल था उसका विश्वास का, कितना दृढ़ विश्वास उसका था। और कई बार हम अपने जीवन में उन चीजों को, ऐसे विश्वास को हम नहीं कर पाते, बट अब्राहम को देखते हैं यहां पर क्या लिखता है, पहले तो परमेश्वर ने उसको इतने लंबे समय बाद और ऐसी अवस्था में संतान दिया, उसको पुत्र दिया, और उसके बाद उसको बलिदान करने के लिए कहा, उसके बाद उसको बलिदान करने के लिए वो चला गया, परमेश्वर को ऑफरिंग चढ़ाने के लिए वो सेक्रीफाइस करने के लिए अपने बेटे को लेकर चला गया। और लिखा गया है कि अब्राहम को पता था, परमेश्वर ने कहा, तो जब वो अपने बेटे को बलिदान करने के लिए लेके जा रहा था, और लिखा गया है कि अब्राहम को पता था कि बेटे को बलिदान चढ़ाना पड़ेगा, उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी दिस वाज द फेथ। उसका विश्वास देखिए, उसका अद्भुत विश्वास देखिए कि ये जानते हुए कि उसके बेटे को बलिदान चढ़ाने जा रहा है, उसके बेटे को बलिदान सैक्रिफाइस करने का समय आ गया है, लेकिन फिर भी अपने सेवकों से क्या कहता है अब्राहम कि सेवकों से कहता है कि तुम लोग गदहे के साथ यही रहो, मैं, ये लड़का और मैं वहां जाकर दंडवत करके, दंडवत मतलब आराधना करके, परमेश्वर की उपासना करके, वी विल कम बैक, हम दोनों वापस आएंगे। लिखा गया है वहां पे, ये नहीं लिखा गया है कि जा तो हम दोनों रहे हैं बट मैं आऊंगा, ऐसा नहीं लिखा गया। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय के 5 आयत जब आप पढ़ते हैं एक्सक्यूज मी, इसीलिए यहां पर ये बातें नहीं लिखा गया है, या फिर ये बातें नहीं लिखा गया है कि अब्राहम का जो विश्वास को जो परखा जा रहा है, अब्राहम का जो टेस्ट लिया जा रहा है, जो उसका विश्वास में जो परीक्षा में वो पढ़ रहा है, मेरे प्रियो, ये बहुत ही अद्भुत है। हम लोग कभी भी ऐसा, हमारे साथ होते साथ हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, या फिर पहली बात तो हम कदम ही नहीं बढ़ाएंगे ऐसा करने के लिए। जैसा अब्राहम ने तो कदम बढ़ाया, अब्राहम तो तैयारी भी कर लिया और वो चला भी गया उस बात के लिए, लेकिन हम लोग तो शायद होते तो कर भी नहीं पाते। लेकिन यहां लिखा गया है कि अब्राहम ने कहा अपने सेवकों से कि यह लड़का यानी इसहाक जो है उसका बेटा अब्राहम का, उसके साथ वहां जाएगा और वहां पर दंडवत करके हम दोनों वापस आएंगे। ये बात आपको समझना पड़ेगा। अब्राहम को पता था कि वो इसहाक का बलिदान करने जा रहा है, परमेश्वर ने उसको इसहाक बलिदान करने के लिए बोला है, लेकिन अब्राहम का विश्वास, अब्राहम क्या कहता है कि हम जा तो रहे हैं, लेकिन मैं अकेला नहीं आऊंगा, जा दोनों रहे, आएंगे भी दोनों। इसलिए वहां पे लिखा गया है कि फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। आऊंगा वर्ड नहीं इस्तेमाल किया गया, लौट आएंगे, राइट। सो जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब वचन का हम अध्ययन करते हैं मेरे प्रियो, तो एवरी सिंगल वर्ड वी हैव टू रीड केयरफुली। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सावधानी से उसको पढ़ना है, सावधानी से हमें उस पर क्या करना है, अध्ययन करना है। तो यहां लिखा गया है कि हम दोनों क्या करेंगे, लौट आएंगे। ये विश्वास का लेवल था उसका। अब ये जो वचन है, अब इसको ये क्लियर हो गया कि अब्राहम को किसके लिए परखा जा रहा है। वो यहां पर आराधना की बात की जा रही है, यहां पर वर्शिप की बात की जा रही है। वो परमेश्वर को दंडवत करने जा रहा है, वो परमेश्वर की आराधना करने जा रहा है। परमेश्वर ने उसको संतान दिया, परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया, उसके लिए वो परमेश्वर के लिए दंडवत करने जा रहा था, परमेश्वर की आराधना करने जा रहा था। लेकिन अब आता है पॉइंट, इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने रेडी किया है, इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है उसको आपको मैं शेयर करना चाहता हूं। 3 पॉइंट्स इसमें है। उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय, इसमें 3 पॉइंट है। द फर्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन, second is separation, and then third is cooperation, right? The first is preparation, separation and cooperation. Preparation मतलब तैयारी, separation मतलब अलगाव, and cooperation मतलब मेल मिलाप, राइट। सो
3 पॉइंट यहां पर हम देखते हैं। जब यहां पर अब्राहम आराधना के लिए जा रहा है, जब अब्राहम वर्शिप करने जा रहा है, जब परमेश्वर अब्राहम के जब अब्राहम को बुलाया, जब अब्राहम को कहा उसको बलिदान चढ़ाने के लिए, और जब अब्राहम अपने घर से निकला उसको दंडवत करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए अपने बेटे का, तो वो आराधना के मकसद से जा रहा है, क्योंकि वो जा रहा था बलिदान चढ़ाने। और पुराने नियम के समय में जो लोगों के साथ कुछ भी होता था, लोग परमेश्वर की आराधना बलिदान, जीवित बलिदान या फिर पक्षी को, कबूतर को, इसको चढ़ाकर वो बलिदान चढ़ाते थे, वो परमेश्वर की आराधना करते थे। उसी प्रकार से जब परमेश्वर ने इसको ब्लेस किया और ये अपने संतान को लेकर जा रहा है, वहां पर बलिदान कर रहा है, वहां पर किसके लिए जा रहा है? आराधना के लिए जा रहा है। ही वॉज गोइंग टू वर्शिप द लॉर्ड, ही वॉज गोइंग टू सैक्रिफाइस हिज सन एज अ लिविंग सैक्रिफाइस टू द लॉर्ड। एंड ही द वर्स क्लियरली सेज 22 जेनेसिस 22 वर्स 5 सेज दैट कि वी विल गो एंड वर्शिप द लॉर्ड देयर। वहां पर जाके हम आराधना करेंगे और फिर हम वापस आएंगे। मेरे प्रियो, आराधना करने के लिए जब अब्राहम जाता है, बलिदान करने जब अब्राहम जाता है, वहां पर हम 3 बातें देख पाते हैं। सो उत्पत्ति उसका 22 अध्याय में हम 3 बातें सीखने जा रहे हैं। 3 पॉइंट्स वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम जेनेसिस चैप्टर 22। उससे हम 3 सीखने जा रहे हैं। पहला, जैसे मैंने बताया, पहला पॉइंट क्या है? प्रिपरेशन। जब हम आराधना के लिए जाते हैं, जब हम परमेश्वर के पास हम जाते हैं, जब हम यीशु के पास आते हैं, जब उसको हम दंडवत करने जाते हैं, जब उसकी स्तुति करने जाते हैं, जब हम उसके करीब जाते हैं, हमें प्रिपरेशन की बहुत जरूरी है। आजकल ऐसा होता है कि परमेश्वर को लोगों ने इतने हल्के में ले लिया है, या फिर परमेश्वर को ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है कि परमेश्वर मतलब यूं ही वो मतलब बेताब है मिलने से लिए। परमेश्वर जो है कि बहुत बेचैन है लोगों से, तुम जल्दी आओ, जल्दी मेरे पास आओ। दैट्स परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य बचाया जाए, हर एक मनुष्य उसके करीब आए, हर एक मनुष्य उसके प्रेम को समझे, हर एक मनुष्य परमेश्वर से रिश्ता को रखे। चाहता तो है वो, बट यूं ही मनुष्य अपने जरूरत के लिए अगर ईश्वर के पास जाता है तो दैट इज अनदर थिंग मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप प्रिपरेशन के साथ अपने मन को तैयार करके, अपने हृदय को तैयार करके, अपने आप को तैयारी के साथ आप ईश्वर के पास जाएं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम चर्च में ही जाते हैं, हमारे जब रविवार का संडे का जब आराधना होता है, चर्च चलता है, कई बार इस चीज़ को हम देखते हैं कि जब आप मीटिंग में जाते हो, चाहे आप किसी पार्टी में जाते हो, चाहे शादी में हो, चाहे पार्टी में हो, चाहे बर्थडे में हो, चाहे कहीं भी आप जाते हो, या फिर कोई सेलिब्रिटी आ जाता है, कोई भी आता है, तो एक बात को हम देखते हैं। क्या देखते हैं? कि बहुत अच्छे से हम नहाते हैं, नहाकर अपने आप को तैयार करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे से क्रीम, पाउडर एंड सेंट वगैरह लगाकर, ताकि लोग हमें देखें, हमारे बॉडी से खुशबू आने पाए, लोग हमारे करीब आए, लोग हमसे बातें करें। जब हम संसारिक किसी भी काम के लिए निकलते हैं, संसार के किसी भी फंक्शन में जाते हैं, किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं, जब है कि हम ग्रुप में, एक झुंड में जाते हैं, जहां पर कि हमें लगता है कि नहीं, यहां पर कई प्रकार के लोग हमसे मुलाकात कर सकते हैं, कई प्रकार के लोगों से हमारी मुलाकात हो सकती है, तो वहां पर हम जाते हैं और कितने प्रिपरेशन के साथ वहां पर जाते हैं, कितने प्रिपेयर हम होते हैं। प्रधानमंत्री अगर आ जाएं, सेलिब्रिटी आ जाएं, तो मत पूछो। जो व्यक्ति अपने आप मतलब इतना तैयारी करते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं, लोग उन्हीं को देखने वाले हैं। मेरे प्रियो, जब हम एक संसारिक फंक्शन के लिए, प्रोग्राम के लिए, मैरिज के लिए, पार्टी के लिए, किसी व्यक्ति से मिलने के लिए अपने आप को इतना सजाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, व्हाई नॉट व्हेन वी गो टू गॉड प्रिपेयर आवरसेल्फ? क्यों नहीं हम अपने आप को तैयार करें जब हम परमेश्वर से मुलाकात करने जाते हैं? क्यों नहीं हम अपने आप को तैयार करें जब हम यीशु से मिलने जाते हैं? क्यों नहीं अपने आप को हम तैयार करें जब हमारा मुलाकात परमेश्वर से, हमारे सृष्टिकर्ता से अपनी मुलाकात करने जाते हैं? हम जब किसी सेलिब्रिटी से मिलते हैं, किसी प्रधानमंत्री से मिलते हैं, या फिर किसी भी ऐसे बड़े व्यक्ति से मिलते हैं जो फेमस है, जो पॉपुलर है, हम उससे मिलते हैं तो बहुत हमें खुशी होती है। हम बहुत प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, नहा धो के, अच्छा कपड़ा पहन के, अच्छे से तैयार होकर जाते हैं हमें। आप जब अपने सृष्टिकर्ता से मिलने जाते हो, अपने उद्धारकर्ता से मिलने जाते हो, आपका चंगा करने वाले परमेश्वर से मिलने जाते हो, आपका जो उद्धार देने वाला परमेश्वर से, उससे मिलने जाते हो, जब आप अपने सृष्टिकर्ता से, अपने आप के रचने वाले से जब आप मिलने जाते हो मेरे प्रियो, तो आप इतने ऐसे ही क्यों चले जाते हो? वी नीड अ प्रिपरेशन टू गो बिफोर द लॉर्ड।
यहां पर हम देखते हैं कि जब अब्राहम जाता है आराधना करने के लिए, जब परमेश्वर के लिए बलिदान करने जाता है अपने बेटे इसहाक के लिए, तो हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या है कि वो तैयारी करता था। फर्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन। हमारा पहला पॉइंट क्या है? प्रिपरेशन। आराधना के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयारी होना चाहिए। प्रिपरेशन कहां पे लिखा गया है? आइए पढ़ाते हैं। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय का जब हम 3 आयत पढ़ते हैं, तीसरी आयत में क्या लिखा गया? यहां पर तीसरी आयत में लिखा गया है, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा। लिखा गया है जब अब्राहम को इसहाक को बलिदान करने जाना था, परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाना था, जब प्रभु को दंडवत करने के लिए जाना था, तो वो भोर में उठा। भोर में तड़के उठकर, आज तो ऐसा होता है कि जब हमें चर्च जाना पड़ता है, जब हमें कलीसिया में जाना पड़ता है, जब हमें ऑनलाइन अटेंड करना पड़ता है, कई बार तो ऐसा होता है कि हम बिस्तर में सोए रहते हैं, ऑनलाइन हमने स्टार्ट कर दिया, कौन हमें देख रहा है? पास्टर तो हमें देख नहीं रहा है कि मैं किस किस अवस्था में हूं, लेकिन हम सो रहे हैं और हमने लगा दिया, आवाज हमारे कानों तक जा रही है, हम सुन रहे हैं। लेकिन यहां पर लिखा गया है कि अब्राहम भोर में तड़के उठकर प्रिपरेशन करने लगा। और भोर में उठकर वो क्या करता? लिखा गया तीसरी आयत में, 22 अध्याय का तीसरा आयत, क्या लिखा गया है? तब अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक, गधे को लिया, लकड़ी को लिया, अब्राहम ने खुद लिया। ये नौकर होते हुए भी अब्राहम ने नौकर को नहीं कहा कि तुम लेकर आओ, तुम गधे को तैयार करो, तुम सारी तैयारी करो, क्योंकि अब्राहम आराधना करने जा रहा था, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने जा रहा था, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के साथ संगति करने जा रहा था, और अब्राहम खुद प्रिपेयर करता। आज हम देखते हैं कि हम जब परमेश्वर के करीब जाते हैं, जब यीशु के पास जाते हैं आराधना करने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए, तो हम क्या करते हैं? भाई जरा ये काम कर देना, जरा वो कर देना, जरा गाड़ी पहुंच देना मेरी, जरा गाड़ी को धोल देना। आज बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं जो कि उनका लेवल बहुत बड़ा है, वो अपने आप को बहुत बड़ा पास्टर कहते हैं, लेकिन लोगों को उन्होंने रखा है, उनके जो लड़के हैं, जो उनके जवान लोग हैं, जो उनके सहायक लोग हैं, उनसे वो कहते हैं मैं नहाने जा रहा हूं, तब तक तुम गाड़ी धुल दो, तब तक तुम मेरे गाड़ी पर कपड़ा मारो तो गाड़ी साफ हो जाए। अब्राहम यहां पर सवेरे उठकर, भोर में तड़के उठकर, लिखा गया है कि वो तड़के उठा, अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक को लिया। उसने तैयारी किया, गधे को लिया, 2 सेवक को भी उसने लिया। उसने ये नहीं कहा सेवकों से कि तुम उसको तैयारी करो, तुम लकड़ी को लेकर आओ, तुम उसको गधे को लेकर, नहीं कहा, उसने खुद तैयारी की। आज हमारे और आपके, जब हम यीशु के पास जाते हैं, एक तो हम ऐसे ही यीशु के पास चले जाते हैं बिना प्रिपरेशन के, दूसरी बात हम क्या करते हैं कि हम तैयारी अपनी खुद से भी नहीं करते। अगर हमारा बस चले ना, अगर सेवकों का बस चले, लोगों का बस चले, तो लोग तो ये भी कहें कि मैं सोते रहूँगा, तो मुझे कपड़ा पहना देना, तो मुझे नहला देना, तो मुझे तैयार कर देना और सीधा चर्च में मुझे उठा के पहुँचा देना। अब्राहम यहाँ पर जब परमेश्वर से मुलाकात करने जाता है, अब्राहम जब यहाँ पर यीशु से मुलाकात करने जाता है, जब वो यहोवा की आराधना करने जाता है मेरे प्रियो, वो अपने आप को खुद तैयार करता है। वो अपने गधे को लेता है, अपने 2 सेवकों को लेता है, वो अपने गधे पे काठी कसकर, लकड़ी को लेकर, वो सारा उपाय कर अपने तैयारी करके वो जाता है। वो भोर में उठता है। आज लोग चर्च के 1 घंटा पहले उठते हैं, चर्च के 10 मिनट पहले उठते हैं, फटाफट मुंह उन्होंने साफ किया, पाउडर क्रीम लगाया और तुरंत चर्च को निकल दिए। और चर्च में तब पहुंचते जब आराधना, मतलब ये बंदा वर्शिप सही नहीं करता है, इस चर्च में आराधना सही नहीं होती, मुझे वर्शिप के समय नहीं जाना, मुझे केवल मैसेज सुनना है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे वर्शिप अच्छी लगती है, मैसेज पास अच्छा नहीं देता है, तो हम वर्शिप के समय जाते हैं और मैसेज के समय वापस घर पर आ जाते हैं हमें। तो मेरे प्रिय, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब्राहम यहाँ पर उठकर वो भोर में उठा और तैयारी खुद उसने किया। जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, जब उसकी आराधना करते हैं, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ बाई योर सेल्फ। पास्टर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सेवक मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जब आप चर्च की तैयारी करते हैं ना, आप, अच्छी बात है आपने लोगों को रखा है सहायक रूप में, बट आपका योगदान क्या है? क्योंकि आराधना केवल आपके विश्वासी करने के लिए नहीं आ रहे हैं, आराधना केवल आपके सहायक लोग करने नहीं जा रहे हैं, आराधना केवल आपका असिस्टेंट नहीं करने जा रहा है, आराधना आपके चर्च के जवान नहीं करने जा रहे हैं, आराधना आप भी करने जा रहे हो। क्या आपका परमेश्वर नहीं है? क्या आप आराधना करने नहीं जा रहे हो? आप भी आराधना करने जा रहे हो। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। आपको भी तैयार होना है, आप भी तो अपने ईश्वर से मुलाकात करने जा रहे हो। वो आपका भी तो सृष्टि करता है, हमारा भी तो सृष्टि करता है। वो हम लोगों को प्रिपेयर करते हैं, बट अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते। यहाँ पर अब्राहम अपने आप को प्रिपेयर करता है। 22 के 3 आयत में क्या हमने देखा? पहला पॉइंट कि वो
भोर में उठा और गधे को लेकर काठी कसकर अपने दो सेवक को लिया और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। बहुत अद्भुत बात, होम बलि के लिए लकड़ी चीरना, लकड़ी को फाड़ना, लकड़ी तैयार करना, लकड़ी चीरना कितना मेहनत की बात है। वो उसको काटना, उसको तैयार करना अब्राहम खुद करता है। एक तो आप जानते हैं कि अब्राहम जवान नहीं था, आप और हम ये जानते हैं कि अब्राहम को संतान उसको बुढ़ापे में मिला, उसका शरीर से वो कमजोर था, लेकिन फिर भी लिखा गया है कि वो क्या करता है यहां पर कि अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। यहां पर लिखा गया है कि अब्राहम उठा, पहली बात तो भोर में उठा, उसको अपने आप को प्रिपेयर किया, गधे को लिया, काठी कसा, उसके बाद लकड़ी भी खुद चीरा। उसने लकड़ी को चीर कर तैयार किया होम बलि के लिए। वो सेवकों से नहीं बोला, अपने नौकरों से नहीं बोला, जबकि उसके नौकर थे, उसके सेवक लोग थे, उसके पास सेवक थे सपोर्ट के लिए, उसके पास सेवक थे काम करने के लिए, उसके पास सेवक लोग थे, लेकिन फिर भी उसने नहीं उनको बोला, क्योंकि अब्राहम जानता था कि आराधना अब्राहम करने जा रहा है, क्योंकि अब्राहम जानता था कि अब्राहम यहोवा से मुलाकात करने जा रहा है। इसलिए अब्राहम ने अपने जब आराधना करने जा रहा है यहोवा को, उसने खुद अपना बीड़ा उठाया, उसने सेवकों से काम नहीं कराया। आज पास्टर्स लोग अपने आप को केवल सीधा पुलपिट पे मिलते हैं, सीधा जो है पुलपिट पे मिलकर वहां प्रचार करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन प्रिपरेशन पूरा उनका सेवक करता है। लेकिन यहां पर अब्राहम क्या लिखा गया है कि वो भोर में उठता है, गधे को लेता है, काठी कसता है, लकड़ी को खुद चीरता है और उसके बाद अपने सेवकों को लेकर वो जहां परमेश्वर ने चर्चा किया था जिस स्थान का, वहां पर वो चल देता है। ये पहला पॉइंट हमारा क्या है कि प्रिपरेशन, वी नीड द प्रिपरेशन। हमें प्रिपरेशन करना है। जब हम यहोवा के पास जाते हैं मेरे प्रियो, हमें प्रिपरेशन करना है। वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। ये आपको हमें समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। आप अपनी चीज़ों, क्योंकि आप भी आराधना करने जा रहे हो, आप दूसरों को मत बोलो, उनकी चीज़ें उनके साथ है, आपकी चीज़ें आपके साथ है, आपका भी सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आइए अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जब हम आराधना करने के लिए जाते हैं तो पहला हो गया प्रिपरेशन, एंड सेकेंड पॉइंट इज सेपरेशन। अलगाव की भी जरूरत हमें। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो बहुत ऐसी चीजें हैं जिससे हमें अपने से अलग करना है, जिसे हमें उससे दूर करना है, जो हमें परमेश्वर की आराधना करने से रुकावट का कारण बनती है, जो हमें परमेश्वर के करीब जाने से रुकावट का कारण बनती है, जो परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमें रुकावट का कारण बनती है। कभी कभी परमेश्वर हमें आराधना करने के लिए बोलता है, हमें मुलाकात करने के लिए चाहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अपने ही हमारे लिए रुकावट का कारण बनते हैं। हम आपके चाहे बच्चे हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो, आपके सगी संबंधी हो, आपके मित्र हो, आपके पास्टर हो, आपका विश्वासी कोई भी हो, हमें उसे अलग करना है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके और परमेश्वर के बीच में आता है, आपको उसे अलग करना पड़ेगा। द सेकेंड पॉइंट इज सेपरेशन। जब अब्राहम आराधना के लिए गया, लिखा गया है कि अब्राहम ने सेवकों के लिए, सेवक ने जिद नहीं किया, सेवक को पता भी नहीं था, सेवकों ने जिद नहीं किया कि अब्राहम मालिक जी मुझे भी चलना आपके साथ, स्वामी मुझे भी आपके साथ चलना है। उन्होंने जिद नहीं किया। अब्राहम खुद, लिखा गया, गधे को लेता है और सेवकों को लेता है, साथ निकल जाता है। वो निकल तो जाता है, लेकिन लिखा गया है, आइए हम उसको पढ़ाते हैं। सेपरेशन पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज सेपरेशन। और उसको वो कहां लिखा गया है, हाँ 5वीं आयत में हम देखते हैं। वो 5वीं आयत में दोबारा हम पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा गया है। सेकेंड पॉइंट इज सेपरेशन, अलगाव। क्या अलगाव करना है, लिखा गया है, और उसने अपने सेवकों से कहा। जिस सेवकों को वो अब्राहम ले गया था, जो सेवक ने उसकी मदद की वहां तक पहुंचने के लिए, उसके गधे को साथ में ले गए, या फिर जो लकड़ी उसने उस पर लादी थी, चीरी थी, उसको लेकर जाने के लिए सहायता किया सेवक ने, जो सेवक अब्राहम के साथ मिलकर उसके साथ मिलकर उस पहाड़ तक गए, वहां तक गए जहां पर परमेश्वर ने उन्हें जगह दिखाया था। सब कुछ होने के बाद भी लिखा गया है कि वो सेवक थे अब्राहम के, अब्राहम ने खुद उन्हें चुना था। लेकिन क्या करता अब्राहम, यहां पर लिखा गया है कि 5 आयत में, उत्पत्ति 22:5 में क्या लिखा गया है कि और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो। अब्राहम अपने सेवकों से क्या कहता है कि गधे के पास यहीं पर ठहरे रहो, स्टे हियर विद द डंकी। जब जो गधा था उसके साथ तुम यहीं पर स्टे करो, यहीं पर खड़े रहो। ऐसा परमेश्वर, ऐसा अब्राहम अपने सेवकों से कहता है। मेरे प्रियो, हो सकता है
कि आपके अपने लोग हों। ये चीज़ें क्या दर्शाती हैं? द सेकेंड पॉइंट इज सेपरेशन। ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? ये चीज़ दर्शाता है मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात ये है, इसका जो पॉइंट, इसका जो मतलब वो ये है कि हम कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने लोग होते हैं, हम जब मसीह की आराधना करने जाते हैं, मसीह के काम के लिए जाते हैं, व्हेन वी गो टू वर्शिप द लॉर्ड, व्हेन वी गो टू मीट द लॉर्ड, व्हेन वी गो टू थैंक द लॉर्ड, व्हेन वी गो टू सैक्रिफाइस समथिंग फॉर द लॉर्ड, there will be some hindrances, there might be some hindrances, and the hindrances can come by your own people, by your wife, by your husband, by your children, by your father and mother, by your any relatives can come, but we have to keep them separate as the Abraham did. जैसा कि अब्राहम ने किया अपने सेवकों को, he took his servant with him, but still when time came he just pushed them separate. मतलब अब्राहम ने अपने सेवकों को क्या किया? अलग किया। अपने सेवकों को उसने बोला तुम यहीं गदहे के साथ ठहरे रहो, यहीं ठहरे रहो। मेरे प्रियो, आज आपको देखना है कि आपके जीवन में रुकावट क्या आ रही है। यू हैव टू एग्जामिन योर सेल्फ, व्हाट आर द हिंड्रेंसेस कमिंग टू योर लाइफ, हु आर द हिंड्रेंसेस मेकिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू नो दैट। उससे आपको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। उसने उनसे रिश्ता नहीं तोड़ लिया। अब्राहम ही डिड नॉट ब्रेक द रिलेशनशिप विद द सर्वेंट, बट ही सेड स्टे देयर। अब्राहम ने अपने सेवक से कहा स्टे देयर। हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है। आपको रिश्ता ख़त्म नहीं करना है, आपको चीज़ें ख़त्म नहीं करना है, आपको कोई उसके बाद रिएक्शन नहीं दिखाना है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन मेरे प्रियो, जो चीज़ें परमेश्वर के रुकावट के कारण बनती है, आपको कुछ पल जब आप उसकी आराधना करने जाते हो, आपको उसको अलग रखना है। उसके बाद आप कंटिन्यू उसको चीज़ों को कर सकते हो। यहाँ पर लिखा गया, अब्राहम ने कहा नौकर से तुम यही क्या करो? ठहरे रहो गधे के साथ, मैं और मेरा जो पुत्र, ये लड़का, हम जाते हैं, आराधना करके वापस आएंगे। दे वेट एंड दे केम बैक। वो दोनों जाते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, उसका विश्वास का लेवल बहुत ही अद्भुत था, और इसलिए वो जाता तो है लेकिन बोलता है कि हम दोनों वापस आएंगे। आज कई बार होता है कि हमारे जीवन में मेरे प्रियो कि हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं कि नहीं यार ऐसा कैसे होने वाला है मेरे साथ है। बट परमेश्वर आपसे बात करता है। You have to speak. You have to see the level of your faith in God. आइए तीसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं? The third point is कोऑपरेशन, मतलब मेल मिलाप। द थर्ड पॉइंट इज कोऑपरेशन, मतलब मेल मिलाप। वो कहाँ लिखा गया है? उत्पत्ति उसका 22 का 8 आयत में क्या लिखा गया? उत्पत्ति उसका 22 का 8 में लिखा गया है कि अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग चलते गए। द थर्ड पॉइंट इज कोऑपरेशन, और वो उत्पत्ति 22 का 8 में लिखा गया है कि वे संग संग चलते गए, मतलब उनके अंदर मेल मिलाप था। अब इसहाक ने सवाल भी किया कि आप तो जा तो रहे हैं पिताजी, लेकिन होम बलि करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। पर अब्राहम कहता है कि परमेश्वर आप ही उपाय करेगा वहाँ पर। और लिखा गया कि वे संग संग चलते गए, वे संग संग चलते गए। सो आज मैं आपसे बात करता हूँ, क्या जब आप परमेश्वर की आराधना करने जाते हैं, क्या जब आप चर्च में बैठते हैं, जब आप कलीसिया में जाते हैं, जब आप किसी के साथ जाते हैं, क्या आप चर्च में जाकर आपके साथ ऐसा होता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, ये महिला सही नहीं है, ये जन सही नहीं, ये लड़का सही नहीं, ये लड़की से मुझे इससे बात नहीं करना है, मुझे इसको मुझे फेस नहीं करना है, इसको मुझे सामना नहीं करना है। मैं परमेश्वर के, आप चर्च में जा रहे हो, आपके पास मेल मिलाप की आत्मा होना चाहिए, आपके पास प्रेम होना चाहिए परमेश्वर का, आपके जीवन में मेल मिलाप की चीज़ें होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि वे संग संग चलते गए। जब वे आराधना करने के लिए निकले मेरे प्रियो, वे संग संग चलते गए। आज चाहे आपके परिवार में कोई हो, चाहे आपका मित्र आपके साथ हो, चाहे आपकी पति पत्नी बच्चे माँ बाप कोई भी हो मेरे प्रियो, रिलेटिव्स भी कोई भी हो, मित्र हो, लेकिन आप जब साथ में चलते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, किसी भी काम के लिए, आप एक साथ मेल मिलाप होना बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है आज चर्चेस में, हम चर्च में तो जाते हैं, पास्टर से मुलाकात करने जाते हैं, प्रार्थना करवाने जाते हैं, लेकिन हम क्या होता है, मुझे इस व्यक्ति का सामना नहीं करना, ये व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर
कोऑपरेशन होना चाहिए, एक साथ हमें मिलकर आराधना करना है, हमें एक साथ चलना है, क्योंकि अब्राहम और इसहाक दोनों संग संग चलते गए प्रभु की आराधना के लिए। और हमें और आपको भी अपने मन में न तो कड़वाहट, न बुराई, न तो किसी के प्रति कोई बैर, न ईर्ष्या, न किसी प्रकार की बातें न रखते हुए मेरे प्रियो, प्रेम के साथ, मेल मिलाप के साथ ईश्वर की आराधना के लिए आप तैयार करें अपने आप को। सो व्हेन यू गो टू वर्शिप द लॉर्ड, प्रिपेयर योरसेल्फ लाइक अब्राहम एंड देन सेपरेट द थिंग्स लाइक अब्राहम, जो चीज़ें आपको हिंड्रेंसेस करती हैं, एंड देन हैव अ कोऑपरेशन, मेल मिलाप के साथ आप आगे बढ़े। सो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको सीखा होगा, इसको खूब शेयर करें आप और लोगों तक पहुंचाएं। तो मैं एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि परमेश्वर ने अब्राहम का परीक्षा लिया, लेकिन किस में लिया? आराधना करने के लिए लिया। और आराधना के लिए अब्राहम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करता है? 3 पॉइंट हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 22 अध्याय में। फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन, सेकेंड इज अ सेपरेशन एंड थर्ड इज कोऑपरेशन। सो पहला पॉइंट का जो रेफरेंस है वो उत्पत्ति उसका 22 का 3 है, क्योंकि अब्राहम अपने को प्रिपेयर करता है। देन सेकेंड इज 5 जो अलगाव करता है, 22 का 5 में देखते हैं। और तीसरा पॉइंट जो कोऑपरेशन है उसका रेफरेंस है उत्पत्ति 22 का 8 आयत। सो मेरे प्रियो, अपने आप को आप तैयार करें, सेपरेट करें एंड देन कोऑपरेट करें और परमेश्वर की आराधना के लिए अपने आप को तैयार करें। सो अभी आता है पॉइंट इंफॉर्मेशन का, अपडेट का। कल हम आराधना के लिए मिलते हैं शाम को 5 बजे। कल हम इस पेज पर हम आएंगे और चंडीगढ़ जो MMB मसीह मंथन चंडीगढ़ जो पेज है इस पर हम लाइव आएंगे। और हो सकता है कि मसीह मंथन MMB वर्ल्ड ग्रुप पर भी मैं लाइव आ सकता हूं, लेकिन आई विल बी अपडेटिंग यू इन द मॉर्निंग। बट बी रेडी फॉर बोथ द पेजेस, बी रेडी फॉर द बोथ द पेजेस एंड खूब शेयर करें इस पेज को। लोगों से बोलें कि इस पेज को फॉलो करें, अधिक से अधिक लोग, पंजाब के सारे लोग, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप खूब शेयर करें, खूब लोग बहुत आयत से आप लोगों को जोड़ें और इस पेज को फैलाएं। और चंडीगढ़ के लोग जो मेरे भाई बहन प्रिय, आप लोगों को स्वागत है आराधना में संगति के लिए। आप चाहते हैं कि मैं आपको विजिट करूं, आपसे बात करूं, आपसे मुलाकात करूं, आपके घर में स्टडी हो, आप संपर्क कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। सो मुलाकात करते हैं, हम सीखते हैं कैसे हमें क्या करना, राइट। सो टुमारो 5 o'clock विल बी द टाइमिंग एंड देन आई थिंक एक रिक्वेस्ट आया है, एक प्रार्थना रिक्वेस्ट आया है। सो मैं चाहता हूं कि हम प्रार्थना भी करेंगे। सो प्रार्थना रिक्वेस्ट आई थिंक पीयूष जेम्स ने भेजा है। प्लीज़ प्रे फॉर माय मदर अनीता जेम्स इज इन कोमा फॉर लास्ट 3 months इन हॉस्पिटल। सो राइट, सो पीयूष जेम्स जी ने रिक्वेस्ट भेजा है प्रार्थना निवेदन के लिए, और उनकी मदर जो है कोमा में है, अनीता जेम्स नाम उनका। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय उनके लिए, ताकि परमेश्वर उन्हें छुटकारा दे, उन्हें फिर से वापस अपने परिवार में साथ में रहने के लिए मदद करे और अच्छे से हेल्दी रहने के लिए सहायता करे। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए, फिर हम आगे बात करते हैं। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं यीशु, आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर अनीता जेम्स के लिए पिता प्रभु जी। और जिस प्रकार से हमने सुना है, हमने देखा पिता प्रभु जी कि वो कोमा में है पिता, और हम जानते हैं कि मन और हमारे जो शरीर का एवरी सिंगल जो पार्ट्स है प्रभु जी, वो आपके द्वारा रचा गया है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उस बहन को छुटकारा यीशु के नाम से मिलने पाए, चंगाई यीशु के नाम से मिलने पाए। परमेश्वर कोमा से बहन बाहर आने पाए यीशु के नाम से। परमेश्वर छुटकारा यीशु के नाम से आप दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार का पुस्तैनी पाप श्राप बंधन यीशु के नाम से खत्म होने पाए प्रभु जी। अपने हाथ को बढ़ा के आप छुएं और चंगाई दें परमेश्वर, और उस बहन के जीवन को पिता प्रभु जी आप पिता प्रभु जी बहुत ऐसे इस्तेमाल भी करें पिता। एक गवाही का पिता प्रभु जी आप उसे माध्यम बनाता है कि उसके द्वारा लोगों का जीवन बचने पाए। पिता आप ऐसा कर रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता प्रभु जी एक बार फिर सिस्टर को आपके हाथों में सौंपते हैं और पीयूष जेम्स को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। लॉर्ड ब्लेस एवरीवन फादर लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं। और पिता प्रभु जी जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं, जितने लोग शेयर कर रहे हैं, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक के जीवन को आप ब्लेस करें प्रभु। सबके साथ यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, धन्यवाद के साथ और विश्वास के साथ। आमेन एंड आमेन। सो मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने बताया कि कल हमारा जो टाइमिंग है संडे सर्विस का, आराधना का, जो चर्च हमारा लगेगा वो है 5 बजे। हम ऑनलाइन आ रहे हैं फिलहाल, और प्रार्थना हम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे पास एक जगह हम देख रहे हैं, ताकि जहाँ पर कि हम इकट्ठा मिल सके, चीज़ें कर सकें। जब तक हमारे पास अवसर है
और जैसा कि मैंने कल बताया था कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें अवसर को बहुमूल्य समझना है और हमें इस बात को जानना है मेरे प्रियो कि कल 5 बजे आप तैयार रहें। शाम को हम फिर मिलते हैं अद्भुत टॉपिक के साथ। जैसा कि आज मैंने बताया आपसे बात की, कल फिर मुलाकात करते हैं, राइट। सो खूब शेयर करें इस पेज को और अधिक से अधिक लोगों को आप बोलें कि लोग जुड़े हमारे साथ और असंगति में हम मिलते हैं। और आप चाहते हैं, मैंने बोला कि आप चाहते हैं मेरे पेज पे जाकर मेरा नंबर ले सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं प्रार्थना के लिए, बात करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके साथ मुलाकात करेंगे, आपको विजिट करेंगे। और दूसरी बात यह है कि मेरा यूट्यूब चैनल है जो पास्टर डेविडसन के नाम से, मैं चाहता हूं कि आप सब उसे सब्सक्राइब करें, उसे खूब शेयर करें ताकि आपको उस पर भी कुछ मैसेजेस हैं, कुछ सरमन्स हैं, कुछ टीचिंग्स है जो आपको मिल सके और लगातार उस पर हम कुछ ना कुछ अपलोड करते रहेंगे। सो मेरा यूट्यूब चैनल पास्टर डेविडसन के नाम से है और उसे आप खूब शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को आप कहें कि लोग जुड़े। सो धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे मेरे प्रियो। प्रभु आपके साथ हो। शुभ रात्रि और प्रभु आपको अच्छी मीठी नींद दे हर एक को। कल मिलते हैं 5 बजे चर्च के लिए, आप तैयार रहें।